अदानी समूह पे शुरुआत करना चाहेंगे और अदानी समूह पे, अदानी पोर्ट पे शुरुआत करना चाहेंगे। अदानी पोर्ट किससे शुरू करें? अंबाला मैम का नंबर था, किसका नंबर था मुझे ध्यान नहीं आ रहा। चलिए अंबाला मैम आपसे शुरू करते हैं। अदानी पोर्ट आप ले लीजिए और अदानी पावर सर आप ले लीजिए। क्या नाम है प्रदीप सर। तो अदानी पोर्ट धुआंधार रफ्तार 1700 क्रॉस कर गया है इस समय अदानी पोर्ट का शेयर, और नए इंट्राडे। मैम इस समय खरीद सकते हैं क्या अदानी पोर्ट? सिर्फ एनालिसिस के लिए मिलेगा या फिर मिल जाएगा? हाँ नहीं मिल जाएगा। वो खेला होवे कर दिया आपने, है मेरा तीर मुझी पर चला दिया। बहुत शानदार मैम। हाँ जी जी बहुत शानदार। क्योंकि बहुत प्रॉमिसिंग बिजनेस है, मिल जाए तो मतलब हमारे न्यारे जिसको बोलते हैं ना, दैट काइंड ऑफ थिंग। एनीवेज जी अदानी पोर्ट खरीद सकते हैं क्या? हाँ इन्वेस्टर्स। और विपुल जी मैं खुश इस बात से भी हूँ कि 1720 रुपए का टारगेट मैंने फर्स्ट टारगेट के बाद भी बोला था कि होल्ड करना। माय फर्स्ट टारगेट वाज 1520, 1520 का था, क्योंकि बाइंग अपनी रही है 1300 रुपए की, और वहां से मना किया था कि बुक मत करिए। 1320 समथिंग आप कम से कम 1700 का टारगेट आपको आ जाएगा, आप वहां पर अपना टारगेट को चाहे तो बुक कर लीजिए। और आज वो दिन है कि जिन्होंने 1300 ऑड नंबर से बाय किया है, यू गाइज आर वेरी, आई मीन आप आराम से 25 से 30% के लगभग का प्रॉफिट 2 महीने के दायरे पर बना रहे हो। बट अगर आप स्विंग ट्रेडर नहीं हो, आप बिजनेस समझते हो, आप पोटेंशियल समझते हो इन सब बिजनेसेस की, तो आपको अब मुझे लगता है कि मैं इस चीज से अग्री करती हूँ कि इस बिजनेस में बहुत दम है, क्योंकि भारत में अगर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होना है तो 3 कंपनीज के अलावा चौथा नाम नहीं है, और अडानी पोर्ट्स का दबदबा है, अभी भी है। Having said this, अगर आप अपनी बाय करना चाहें, अब जो लोग पहले से हैं आपकी डिसीजन होगी, आप 50% अपने स्विंग ट्रेडर्स ओनली, नॉट इन्वेस्टर्स, वो अपने 50% प्रॉफिट को बुक करना चाहें तो कर लीजिए। लेकिन अगर आप मैं आपकी जगह पे होती तो शायद मैं बुक नहीं करती, और मैं इस स्टॉक को अभी भी 1850 से 2000 के टारगेट के लिए होल्ड करके चले जाती। व्हाट वुड आई हैव डन? मैं क्या करती, मैं यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को ट्रेड करती 1600 रुपए के लिए। और अगर आपसे ये अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है तो 1600 रुपए का स्टॉप लॉस अब भी आप मेंटेन करो, और करंट प्राइस रेंज जो कि 1730 चल रहा है लगभग, यहां से आप 1850 से लेकर के 2000 के टारगेट के लिए अब भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए ये बात अदानी पोर्ट पे निकल करके आई है। अदानी पोर्ट पे जो है ये राय निकल के आई। सर अदानी पावर प्रदीप सर। जी बिल्कुल जी, देखिए अदानी पावर का कॉल हमने 145 150 से देना स्टार्ट किया था, उसके बाद हमने 180 पे भी कवर किया, 200 पे भी कवर किया। सो ऑल टारगेट अचीव है, और मुझे नहीं लगता किसी का भी नुकसान हुआ है पर्टिकुलर स्टॉक में। और अभी भी स्टॉक मुझे लगता है कि जिस तरीके का अगर हम वीकली मंथली डेली चार्ट पे ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, और वॉल्यूम बेस्ड बाइंग एवरी वीक कंटिन्यूअस देखने को मिल रहा है, हमें लगता है कि एक बार 245 250 तक भागने के लिए रेडी है। लेकिन हाँ, क्योंकि आज देखिए 228 के आसपास आ चुका है, तो एक बार ना अगर किसी के पोर्टफोलियो में शॉर्ट टर्म के लिए आपने लिया था तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करने के बारे में आप सोचिए। एक बार आपको छोटा सा एक प्रॉफिट बुकिंग करके जाना चाहिए, और फ्रेश बाय करने का सलाह अभी इस जोन पे नहीं रहेगा। अगर एक डिप मिलता है 210 207 8 के आसपास, तो आपके लिए एक बढ़िया सा कहीं ना कहीं रह सकता है। सो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको मेंटेन करना चाहिए। एक बार वेट कीजिए, बने रहिए। 250 245 250 ऑन द वे। सर अभी क्या बोला, अभी के लिए खरीद सकते हैं सर? सर अभी बाय करना थोड़ा रिस्की लग रहा है अभी, क्योंकि इतना ऊपर आ गया है। एक बार एक डीप में खरीदना बेटर हो सकता है। एक बार एक डीप के लिए वेट कीजिए, वो डीप आपको 210 208 के आसपास अगर कभी भी एक मार्केट करेक्शंस में आपको मिलेगा तो उसमें आपको बाई ऑन डीप करके जाना चाहिए। चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। अदानी पावर के बाद अगला डिफेंस का स्टॉक GRSC लेकर के आते हैं। GRSC देखिए सर जरा, शिपिंग डिफेंस पे लगातार हमारी कवरेज रही है। डिफेंस पावर पे हम कोशिश करेंगे जितने कवरेज हो पाए, लेकिन आज GRSC टूटा हुआ है बुरी तरीके से। बहुत लोगों के सवाल हैं क्या करना चाहिए। 4.25% नीचे सर शानदार नतीजे रहे थे, लेकिन एक रैली के बाद अब ये जो पिटाई हो रही है, इसमें क्या कोशिश करनी चाहिए एंट्री करने की सर 2800 के आसपास? बिल्कुल सर, जो मैं कहने वाला था आपने वही बात कह दी। बिल्कुल एंट्री करनी चाहिए, मगर एक चीज मैं और सजेस्ट करूंगा, थोड़ा सा ना स्टैगर्ड मैनर में करिएगा। और अभी यहाँ पे ले लें, अगर मार्केट करेक्शन आपको इंटेंसिफाई होता हुआ दिखता है और ये 2580 लेवल्स तक भी आ जाता है, तो और पोजीशन इंक्रीज कर लेनी चाहिए स्टैगर्ड मैनर में। वहां पे एक सपोर्ट लेके वापस बाउंस बैक करेगा, और बहुत कंफर्टेबली आने वाले दिनों में आपको सबसे पहले 3000 और 3000 के सस्टेन्ड मूवमेंट के बाद आपको 3340
और मीडियम टर्म के लिए अगर आप होल्ड करते हैं तो 3600 के भी लेवल्स दिखा सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है जीआरएससी को लेकर के। जीआरएससी के बाद अगला सेगमेंट, अगला शेयर लेकर के आते हैं सुज़लॉन। सुज़लॉन पे जरा देखिए मैम, क्या व्यू अभी आपका रहेगा? आज ये भी थोड़ा सा सुस्ताता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है अब शायद इंतज़ार कर रहा है नतीजों का, नतीजों के बाद शायद अब कोई रैली आए। लेकिन जिस तरह की रैली रही है उसके बाद से 2-4 दिन का कंसोलिडेशन बनता भी है, लेकिन लोअर लेवल से रिकवरी है अभी भी 50% नीचे, 55 के आसपास। फ्रेश एंट्री के लिए कर सकते हैं क्या? विपुल जी, जिस तरह की इसकी चाल रही है वो ये बताता है, इंडिकेशन दे रहा है कि रिजल्ट पहले से थोड़े सुधरे हुए होंगे। और रही बात की फ्रेश खरीदारी, देखो करो, लेकिन स्टॉक की चाल को समझते हुए, इसके बिजनेस को समझते हुए। इन्वेस्टर बनोगे तो ज्यादा कमा लोगे, ट्रेडर बनोगे तो इधर उधर जो फ्लक्चुएशन प्राइस की होने वाली है उसमें स्टॉप लॉस कटते रहेंगे और कुछ बड़ा नहीं होने वाला। सो अगर आप आज बाय करने का डिसीजन ले रहे हैं, मैं रिमाइंड कराऊंगी क्योंकि मैंने इसको 39, 42 सब भाव पर रिकमेंड किया है। नाउ इट इज अबव आवर फर्स्ट टारगेट विच वाज 50, बट जब मैं बिजनेस आउटलुक देख रही हूँ तो मुझे यहाँ से 70, 80 ऑप्टिमिस्टिक बहुत ज्यादा साउंड नहीं करना चाहती, बट 100 ये टारगेट से रुपीस में आते हुए दिखेंगे आपको। यू गॉट टू बी एन इन्वेस्टर इन दिस। इफ यू आर कमिटेड लाइक एज एन इन्वेस्टर तो फिर आप बिल्कुल बाय करके जाइए, बिल्कुल बुरा काउंटर नहीं है, अच्छा है। और रही बात खरीदे कितना, आज 55 पे खरीद लीजिए आधा, क्योंकि थोड़ा सा डिस्काउंट आया ही है 2-3 दिन के अंदर में। 55 के पास खरीदिए आधा और बाकी आप 50% बचा के रखना। जिस दिन 57, 58 के ऊपर निकल जाए, अपनी 50% क्वांटिटी है तो वहां पे कंप्लीट कर लीजिए। ध्यान से नंबर्स को सुनिएगा। या फिर अगर आपको वापस से ये 52 रुपए पर मिले तो वहां पर अपना 50% क्वांटिटी को कंप्लीट कर लीजिए। एनीवेज इसी रेंज में 52 से 58 की रेंज में आपको अपनी जो पोजीशनिंग है वो कंप्लीट कर लेनी है। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर स्ट्रिक्टली नॉन नेगोशिएबल कंडीशन में 50 रुपीज का होगा अगर आप टारगेट सिर्फ 60 रुपए कर रहे हो। बट अगर आप 70 से 100 रुपए वाली रैली को चेस करना चाहते हो, स्टॉप लॉस आपका 44 का होगा। चलिए, स्टॉप लॉस आपका 44 का रखते हुए और नई खरीदारी भी कर सकते हैं ना। ठीक, ये बात सुज़लॉन एनर्जी को लेकर के निकल के आई है, तो सुज़लॉन पे ऐसे रखें नजर। सुज़लॉन के बाद हाँ, जस्ट वन अपडेट है तो बहुत सारे, लेकिन बॉम्बे डाइंग 113, 110 पे रेकमेंड किया था, 130 आज आ गया है। 1 महीने का समय लगा और बढ़िया प्रॉफिट है, बट बुक नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। बॉम्बे डाइंग में अभी भी मजबूती बनी, अभी तो शुरू हुआ है आई शुड से। तो अगर आप इसमें हैं बने रहो, नहीं है बाय करने का फिर से मौका ढूंढने की कोशिश करिए आज के प्राइस पर भी। दो इट इज अबव माय फर्स्ट टारगेट, फिर भी मैं बोल रही हूँ कि 130 का टारगेट था। अब 15% के गेन के बाद भी जो लोग हैं इसमें बने रहो। 131 पर 131.70 पैसे अभी चल रहा है, यहाँ बाय कर रहे हो अगर आप, तो आप लोगों के लिए जो आज बाय कर रहे हो उनके लिए पहला टारगेट होगा 150 का, दूसरा होगा 170 का, और थर्ड टारगेट आप कंसीडर तो नहीं करते थर्ड, लेकिन 200 का भी पॉसिबल है। नहीं, हम सारे कंसीडर करते हैं। हम ये कहते हैं कि तीसरे पर आगे भी बात हो जाएगी। जैसे अभी आप बता रही हैं ना कि नहीं यहाँ मत बेचना, ऐसा करना, तो अपडेट आगे मिल जाएगी। कंसीडर तो सारे करते हैं मैम, ऐसा नहीं है। मतलब आपके मुखार बिंदु से जो निकले उसे कंसीडर ना किया जाए, ऐसा कैसे संभव है ना? तो और स्टॉप लॉस जो है पिछली जो बाइंग थी 113 की, वही अब आप लोगों का स्टॉप लॉस है। तो जो पहले वाले हैं उनको कोई लॉस नहीं है, जो आए हैं उनको थोड़ा सा रिस्क रहेगा। ठीक, चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं फटाफट, और वो है पारस डिफेंस। पारस डिफेंस पे जरा देखिए प्रदीप सर। प्रदीप सर, आप बहुत चिंता में क्यों दिखाई दे रहे हैं? आप मतलब एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। चिंता सर, मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, पता बहुत नहीं। सीरियस बैठे हो जी। हाँ रचित सर कुछ कह रहे हैं। मैं सबको बोलूंगा एक बार नोटिस करें बंगाल के रिजल्ट में एक और जो चीज है ना सर, इट इज सच अ पोलराइज्ड रिजल्ट। सिर्फ 2 ही के नंबर है। हाँ 2 ही के नंबर, ये बात सही है सर। वो जब ये देखिए सर, जब इस तरह की जब मैंने देखा ना 91%, तो वो क्लियर था कि दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी मैक्सिमम पावर इस्तेमाल की। कि मतलब किस तरीके से, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं लखनऊ गया था, मैं नोएडा में हूँ, बड़ी संख्या में जितने भी मतलब आसपास बंगालीज हैं वो सारे के सारे जाकर के उन्होंने वोट दिया है। प्रदीप सर को देखिए, प्रदीप सर को आना था, वो नहीं आया। तो ये मतलब एक तो ये है कि वैसे भी बाकी देशों के पूरे देश के मुकाबले बंगाल में लोगों में डेमोक्रेसी को लेकर के अवेयरनेस ज़्यादा है, वो लोग वोट करने ज़्यादा जाते हैं। लेकिन इस बार 91% से ज़्यादा, मतलब आप मानेंगे नहीं। हाँ। और एक छोटी सी बात बताता हूँ, गुड़गांव एंटायर एनसीआर रीजन जो था, हम लोग का जो जयपुर वगैरह में जो थोड़े बहुत घर हैं जहां पे बंगाल साइड से आते सर, नहीं मिल रहे लोग। हाँ
सर कुक, 2 हाउस हेल्प, दोनों हर जगह सर, हर जगह, एक महीने की मतलब जो भी लोग गए। मजदूरी करने आए हैं वो सब लोग हाँ, हाँ, अपनी मजदूरी छोड़ करके लोग गए हैं वोट डालने के लिए। तो ये सर दिख रहा था कि मतलब, तो जो भी लोग गए मैं दोनों मैं पार्टीज ये ने चीज अपने देख रहा अपने हूँ और इतनी खुशी मिल रही है कि अगर इंडिया लेवल में भी ऐसे ही होने लग जाए ना कि भाई क्लैरिटी होनी चाहिए, या हाँ तो नहीं इस बिल्कुल साइड हो या इस साइड, बीच वाला काम बेकार हो जाता बिल्कुल सही बात। पारस डिफेंस सर, प्रदीप सर, क्या व्यू आपका? जी बिल्कुल जी, देखिए पारास डिफेंस को लेके मेरा व्यू एकदम पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि अभी जिस तरीके का सिचुएशन है 789 के रेंज पे, लग रहा है कि एक बार आपको 756 740 तक आ सकता है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, बने रहना चाहिए। ट्रेंड बहुत ही पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। एक बार 940 950 तक वेट करना पसंद करूंगा, और वो भी आपको डेफिनेटली आने वाला दिनों में आते हुए दिखाई देंगे। होल्ड करने का सलाह रहेगा और बिल्कुल बने रहिए। चलिए, ये बात हो गई पारस डिफेंस को लेकर के, और अच्छी तेजी देखने को मिल रही है सर। अभी आपने अपडेट दिया था, दोबारा मैं आपकी राय जानना चाहूँगा रचित सर। आइडिया फोर्स 20% का अपर सर्किट, क्या रैली धुआंधार, अभी क्या करें आइडिया फोर्स के अंदर? इस अपर सर्किट के बाद जब सर्किट खुले तो दोबारा एंट्री लेने के लिए सोचना चाहिए या प्रॉफिट बुक करना चाहिए? सर हाई बीटा काउंटर है, प्रॉफिट तो मत बुक करिएगा जिनके पास पोजीशन है, बट अपर सर्किट खुलते ही लेने की बात थोड़ी सी चिंताजनक हो सकती है, क्योंकि अगर आप स्टॉप लॉस मेरे से पूछेंगे निकल के आ रहा है 660। अब सर इस स्टॉप लॉस के साथ ना यहाँ पे खरीदना मैं थोड़ा सा हिचकिचा रहा हूं। और होता क्या है ना सर, अगर आपने, जैसे हमने अभी 22 तारीख को इसको दिया ही था 538 रुपए में, यहाँ पे खरीदने में थोड़ी सी हिम्मत नहीं हो रही है। पोजीशन जरूर बनाए रखे, बट फ्रेश पोजीशन के लिए अभी नहीं, क्योंकि टारगेट 775 का जो शो के स्टार्टिंग में अपडेट किया था वो बहुत पास है सर। जी चलिए, आइडिया फोर्स के बाद जरा फटाफट एक व्यू अदानी ग्रीन को लेकर के हमारी दर्शकों की टिप्पणी आई हुई है। मैम जरा आप देखिए अदानी ग्रीन पर क्या व्यू रहेगा, अभी करंट लेवल पे कैसे देख रही हैं अदानी ग्रीन में? क्या अभी यहाँ पर और ज़्यादा अपसाइड की गुंजाइश की जा सकती है क्या? 5.25% ऊपर 1290 का लेवल, पूरे अदानी ग्रुप में आज मोमेंटम है। और अगर ये मतलब जिस तरीके से रुझान है वो नतीजों में परिवर्तित होते हैं, तो ये रैली जो अदानी समूह में देखने को मिल रही है वो और बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। अदानी पोर्ट 5%, अदानी इंटरप्राइजेस 4.25%, अदानी पावर 3.25%, अदानी एनर्जी सोल्यूशन 5%। अब क्या करें मैम, अदानी ग्रीन एनर्जी एक महीने में 40% का रिटर्न। और ये कि अभी पुरानी बातें करने का फायदा है नहीं। और जब आई थिंक आई वाज ओनली क्रिएटर जब बात कर रहा था, जो बोल रही थी कि अडानी ग्रुप पे पैसा लगाएंगे तो पैसा बनेगा, और ये टाइम है, ये समय दोबारा इस भाव पे आने के लिए बहुत समय जाने वाला है। एंड थैंक गॉड सिंस देन कोई स्टॉक 40 तो कोई 50 कोई 70% चल चुका है। मतलब मैं 2-3 महीने की बातचीत कर रही हूँ आपसे, सिंस मार्च। बट अभी भी अगर आप बोले कि इन स्टॉक्स का भी खत्म हो गया है क्या, नहीं, इट जस्ट अ स्टार्ट। आप उसके रियल पोटेंशियल को देख के तो देखो, नजदीकी से देखोगे तो आपको कैंडल्स दिखेंगी। अगर आप थोड़ा दूर बैठ के देखोगे, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो बिजनेस की पोटेंशियल समझ में आएगी। और ग्रुप के काम करने का तरीका, जब आपको ये सब चीज एक साथ समझ में आ जाती हैं तो आपको समझ में आएगा कि इसको बाय एंड होल्ड रखना चाहिए अभी भी। हाउएवर मैं ये बात इसलिए एक्सप्लेन किया मैंने थोड़ा सा, क्योंकि अब जो टारगेट्स है इन्वेस्टर्स वाले बचे हैं, ट्रेडर्स वाले टारगेट आ चुके हैं। अब मैंने रिकमेंड किया है 905 850 दोनों भाव पर, 1250 तक आप लोगों को बोला है रोक के रखो, वो आ गया है अभी। अब यहाँ से अगर आप आज होल्ड कर रहे हैं तो 2 कंडीशन है, या तो आप सच में एक इन्वेस्टर हैं या फिर आप प्रॉफिट थोड़ा बहुत कम हो जाएगा तो आप मान लेंगे। एनीवेज 1290 पर है। अगला जो टारगेट है, एक ही टारगेट दे रही हूँ मैं आपको यहाँ पर 1600 रुपए का, होल्ड कर सकते हो तो ये आपका हो जाएगा। और आपको जो पहले से हैं, आप सभी लोग जो आज बाय करें, आप लोग भी 1150 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लगा करके रखिए जब आप 1600 टारगेट करें। ब्यूटीफुल रिस्क रिवॉर्ड। प्रदीप सर, पावर और डिफेंस में आपका कोई फेवरेट काउंटर जहां पर अभी खरीदारी कर सकते हैं आज की स्टेज में, कोई है? जी देखिए, पावर में विपुल जी टाटा पावर अभी भी उतना भागा नहीं है। हमें लगता है कि टाटा पावर में डेफिनेटली बाई करके अभी भी जा सकता है। 445 440 के रेंज में अभी टाटा पावर चल रहा है। यहाँ से भी पहला टारगेट ऑलमोस्ट आपको 465, उसके बाद 495 500 तक जाने का पोटेंशियल है। और डिफेंस से मुझे लगता है कि बीईएल, जैसे कि सबका फेवरेट है और ऑलरेडी पूरा साल भर हम लोगों ने डिस्कशन किया है, बीईएल मुझे लगता है कि 436 437 के आसपास का प्राइस चल रहा है। डेफिनेटली बीईएल रडार पे हम लेके चल सकते हैं। 485, उसके बाद 525 तक बीएल का टारगेट आना चाहिए। ठीक, रचित सर आपका पावर और डिफेंस पे?
सर पावर में 188 रुपए के लेवल से खेला हुए के चक्कर में सीएससी में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेके बैठे हुए जी। थे, और आप देखें सीएससी आज अच्छी तरीके से चल भी रहा है। मुझे लग रहा था कि प्रदीप भाई सीएससी की बात करेंगे, बट चलिए टाटा पावर का उनका एक वो रह गया। सीएससी सर इन लेवल्स पे भी अच्छा लग रहा है। और अब आप देखेंगे पूरे के पूरे इंडिया के उस बेल्ट में आपको डेवलपमेंट होता हुआ दिखेगा। जब हम अडानी पोर्ट और पावर की बात कर भी रहे थे सर, आप देखिए कैलकाटा पोर्ट अभी भी बहुत ज्यादा अंडर डेवलप्ड है, और मैं समझता हूं कैलकाटा पोर्ट और उस साइड का पूरा हाईवे इंफ्रा जो है अब आपको डेवलप होते हुए दिखेगा। इट विल टेक सम टाइम, बट अडानी पोर्ट और जो इंफ्रा स्टॉक्स हैं उन पे हम फोकस कर सकते हैं कि फाइनली अब ऐसा लग रहा है कि वहां पे पीपीपी मॉडल पे अब आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दिखेगा। उसके साथ साथ सर बीएचईएल पे नजर रखेंगे डिफेंस स्टॉक्स में। आई डोंट नो इसका रिजल्ट अभी तक आया है कि नहीं आया है। इसने अच्छा करेक्शन दिखाया था थर्सडे के ट्रेडिंग सेशन में, रिवर्सल आ गया है, फर्दर अप मूव आता हुआ दिख रहा है। बीएचईएल अच्छा लग रहा है और अच्छा पेंटअप मूवमेंट करेगा। मैं समझता हूं 425 448 ऑन कार्ड्स वेरी सून। चल ठीक, ये बात हो गई बीएचईएल में अच्छा मोमेंटम देखने को। मैम संक्षिप्त में लास्ट टिप्पणी, पावर डिफेंस में आपका कोई फेवरेट? आइनॉक्स विंड आज की डेट में जो बाय प्राइस के लायक है पसंद वाले बाकी जो देख लीजिए, लेकिन आज की डेट में जो बाय लायक है दैट इज आइनॉक्स विंड एंड एसजेवीएन, इरेडा। ये तीन ऐसे काउंटर्स हैं जो कि पावर के हैं, अलग अलग हैं, और इसमें आप अपनी पोजीशन इन्वेस्टर 3-4 महीने के हिसाब से आराम से बना के जा सकते हैं। आइनॉक्स विंड 102 पर चल रहा है, 120 से लेकर के मिनिमम जस्ट राउंड फिगर टारगेट्स दे रही हूँ अभी फिलहाल के लिए, समय कम है, बट रेंजिंग फ्रॉम 120 अप टू 170 टारगेट्स आइनॉक्स विंड। एसजेवीएन 80 पर चल रहा है, 80.55 पर चल रहा है अभी। बाइंग के हमारे फर्स्ट टारगेट के ऊपर है विपुल जी, दोबारा डिटेल में नहीं जा रही मैं अभी, लेकिन जो यहाँ पर बाय कर रहे हैं 92 से लेकर के 115 के टारगेट के लिए अब भी इसको बाय किया जा सकता है। दो काउंटर डिफेंस एंड रेलवे के मिक्स के हैं। पहला है एचएएल जो आज 4600 अपना सेकंड टारगेट जो दिया गया था आपको उसको हिट कर देगा, बट व्यू यहाँ पर बुकिंग का नहीं है। अगर आप एचएएल को 4600 पे मतलब 4580 चल रहा है अभी, अगर आप इस भाव पर भी बाय करना चाहे आपको 5000 से लेकर के 6000 के टारगेट कम से कम दिखेंगे इसमें। एंड द लास्ट काउंटर इज जेडब्ल्यूएल जुपिटर वैगन लिमिटेड, 290 के आसपास आया है अभी, 289.30 पर है। बाय करके आराम से जाओ और आराम से रख लेना, बिकॉज यहाँ से आपके लिए टारगेट 340 से 400 के हैं कम से कम। स्टॉप लॉस इसमें जो रहेगा आपका वो रहेगा 260 का। चलिए ये बात यहाँ पर निकल के आती हुई इस सेगमेंट को यहीं पर करेंगे समाप्त। और जयदीप सर बहुत बहुत थैंक यू। मैं विपुल जी बस एक आपकी जैसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि चूंकि हम लोगों की इंटरेस्ट इसमें होता है कि ये पूरे जो पांचों राज्यों के परिणाम आए हैं इसका बाजार पर क्या प्रभाव है, तो एक्सपर्ट्स अगर एक नहीं बिल्कुल मैं उनसे पूछ लेता हूं बाजार पर जो प्रभाव, क्योंकि ये चंग हम अमर उजाला पर भी लेना चाहेंगे और लोग ये जानना चाहते हैं कि मार्केट सेंटिमेंट क्या है। जी हाँ बिल्कुल, एक एक करके हम एक्सपर्ट से पूछते हैं। और उससे पहले ये सर हम लोग लगातार इसको डिस्कशन कर रहे थे जयदीप सर कि अगर बीजेपी यहाँ पर लूज करती है तो हो सकता है एक दिन का सेंटिमेंट थोड़ा खराब हो सकता है कि एक सिग्नल जाएगा केंद्र के लिए कि कहीं प्रेशर ना पड़े। लेकिन अगर जीतती है तो ज़्यादा पॉजिटिव इसलिए होगा क्योंकि जिस तरीके से बार बार ये बातचीत हो रही थी कि केंद्र की नीतियां या प्रेशर, कहीं विपक्ष प्रेशर तो नहीं डालेगा, तो ये एक फ्री हैंड मिलेगा केंद्र सरकार को कि वो आगे अपने रिफॉर्म को आगे ले जा सकती है। मैं इसी को आगे कंटिन्यू करूंगा प्रदीप सर से। प्रदीप सर, अगर यहाँ पर पश्चिम बंगाल में और असम के अंदर बीजेपी जीतती है और पुडुचेरी में बीजेपी जीतती है, क्या सिग्नल रहेगा और क्या लेवल्स मार्केट के लिए जो अभी तेजी है, क्या हम इसको 24,400 ये निफ्टी में देख सकते हैं? क्योंकि आज सुबह से ही बाजार में तेजी है रुझानों को देख करके। जी देखिए विपुल जी, देखिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को मार्केट पसंद कर रहा है और कहीं ना कहीं ऑलरेडी सेंट्रल में है और वेस्ट बंगाल पे इतना लास्ट 15 साल हो गया है। इनफैक्ट मैंने आपको पहले भी बोला था कि ग्राउंड पे तो कुछ और है, लेकिन अगर हवा बीजेपी का चल रहा है, अगर ये आ जाता है तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ये मार्केट के लिए तो अच्छा होगा। और टीएमसी अगर आ जाता था तो कहीं ना कहीं मार्केट को झटका लगेगा 1-2 दिन, जैसे कि आपने ऑलरेडी बताया। मुझे लगता है कि ये जो डबल इंजन गवर्नमेंट का बात हम लोग करते हैं तो कहीं ना कहीं ये मार्केट के लिए तो पॉजिटिव होने वाला है और मार्केट इसको पॉजिटिवली देखने वाले। और नेक्स्ट जब 2029 में मोदी जी का इलेक्शन होगा उस टाइम पे भी कहीं ना कहीं पूरा सम्मति हर स्टेट पे आपको देखने को मिलेगा। सो कहीं ना कहीं वो जैसे कि एक फ्री हैंड मिलता है वो हमें लगता है कि आने वाला दिनों में आते दिखाई देंगे और ये मार्केट के लिए पॉजिटिव है। मतलब मार्केट के लिए अगर टीएमसी आ जाता तो कहीं ना कहीं 1-2 दिन मार्केट के लिए झटका था, लेकिन ये मार्केट के लिए पॉजिटिव है। बिल्कुल। और ये जो आप कह रहे हैं ना सर कि बीजेपी को पसंद करते, मैं इस बात को नहीं मानता, क्योंकि जब अपर सर्किट लगा था बाजार में वो मनमोहन सिंह की सरकार थी सेकंड टर्म की, और वो इसलिए अपर सर्किट लगा था कि लेफ्ट का सपोर्ट की आवश्यकता नहीं है।
बाजार स्थिरता चाहता है, बाजार को अनसर्टेनिटी नहीं पसंद है। तो वो मुझे लगता है कि वो एक उस दिशा में एक सिग्नल होगा कि केंद्र सरकार मजबूती से काम कर सकती है। रचित सर, संक्षिप्त टिप्पणी सर। सर क्लियर केस है, जब से ये सरकार आई है बंगाल में आपको हाथ लगाने का मौका नहीं मिला था। बंगाल बहुत डिप्राइव रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, और मैं समझता हूं अब एग्जाम्पल सेट करने का मौका मिलेगा और इस पूरे बेल्ट में आप देखेंगे डेवलपमेंट आएगा, क्योंकि सर यहीं पे हमारा जो वो चिकन नेक है ना, वो भी यहीं पे प्लेस्ड है। तो डिफेंस रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड, पोर्ट, हाईवे, मैसिव काम करते हुए दिखनी चाहिए सरकार। और मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा बुलिश नहीं होना चाह रहा हूं, क्योंकि जब भी ऐसे कोई रिजल्ट्स आते हैं मैं कुछ ज्यादा बुलिश हो जाता हूं और बातें भूल जाता हूं। बट यूपी के बाद अब मौका मिलेगा तो शायद बंगाल को ये एग्जाम्पल जरूर सेट करेंगे कि एक बार अगर हमें हाथ लगाने का मौका मिल जाए, बंगाल को नहीं छोड़ेंगे सर। ठीक है, हाँ, तो ये सेक्टर्स पे नजर रखें ना तेजी के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट। अंबाला मैम, बहुत संक्षिप्त जी। मैं इसको दो एंगल से देख रही हूँ। एक तो इनकी इंपॉर्टेंस जो डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सट्रीम है, और साथ में मिनरल अवेलेबिलिटीज की वजह से भी है। नेक्स्ट, इंडिया इज अ 3 साइड कोस्टल कंट्री है, और अगर हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर हमें थोड़ा और सस्टेनेबिलिटी या फिर और कॉस्ट कटिंग करनी है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन के तौर पर आता है। सो कंसिडरिंग 3 एस्पेक्ट्स, डिफेंस मैकेनिज्म, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर वहां पर आती है जो सेंट्रल में है, और वही अगर स्टेट में अपने उन स्टेट्स में जो डिफेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, डिफेंस सिस्टम के लिए, वहां पर अगर आती है तो ये पॉजिटिव सेंटीमेंट कंट्री के लिए होने वाला है। बिकॉज मिनरल रिच एरियाज हैं, तो वहां पर अभी फिलहाल की जो हमारी जो स्टेट है, करंट जो सिचुएशन है, माइनिंग, मिनरल को लेकर के हम बहुत ज्यादा फोकस्ड हैं, और ये जितने भी तीनों स्टेट्स हैं ये मिनरल पॉसिबिलिटीज वाले हैं। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर के, तो अगर बीजेपी आती है वहां पर, तो इन तीनों एस्पेक्ट्स के दौरान पर अगर हम देखें तो ये गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, करंट सिचुएशन, जीडीपी पॉइंट ऑफ व्यू से, नटशेल में इट्स अ पॉजिटिव थिंग। चलिए ठीक है, जयदीप सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।